हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बेसिक से वर्ड मीनिंग। बेसिक से वर्ड मीनिंग क्या होते हैं? ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं इंग्लिश के जिनके बिना आप इंग्लिश को बोल ही नहीं सकते। यानी कि आप जब भी कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे या फिर बोलेंगे तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आप ज़रूर यूज़ करते हैं। इसीलिए ये वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट भी बहुत है और इनका यूज़ भी आपको आना ही चाहिए। मान लीजिए आप कहीं एग्ज़ाम देने गए हैं और आपको इंग्लिश ही नहीं आती है, तो आप पेपर कैसे सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि आजकल तो जहाँ भी आप पेपर देने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, बिना इंग्लिश के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए आपको इनका यूज़ भी आना ही चाहिए। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। एक एक वर्ड को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा आई। क्या है? आई। अब आई है, इसको तो हम आई ही पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। क्या होती है? मैं होती है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इसके बाद है देखिए बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को आप क्या पढ़ते हैं? चलिए मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी इनका लिख के बता देती हूँ। तो इसको हम यू पढ़ते हैं और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे आपने किसी से कहा यू आर नॉट ए गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, तो हम यू का यूज़ करेंगे। या यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक है। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। अब है देखिए डब्ल्यू ई। तो इसको हम वी पढ़ते हैं और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हम या हम सभी लोग होते हैं। जैसे वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। या वी आर प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम वी का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते रहते हैं और देखते देखते फिर लास्ट में भूल ही जाते हैं लाइक करना। अब है टी एच ई वाई। तो टी एच ई वाई को हम इसको पढ़ते हैं दे, और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वे होती है। और दे का यूज़ हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में यानी कि प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। या दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। ऐसे हम दे का यूज़ कर रहे हैं। अब है देखिए एच ई। तो एच ई को हम क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे देख के ही आप समझ गए होंगे कि ही का यूज हम मेल के लिए करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, यानी कि पुल्लिंग के लिए ही का यूज करते हैं। तो ही का यूज हम करेंगे वह के रूप में, और क्या होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने अगर कहा ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब वह में तो नहीं समझ में आता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो अगर मैंने ही का यूज़ किया है तो आप समझ जाएंगे कि ही क्या है? वो मेल है, यानी कि पुरुष है कोई भी। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हों और पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है एस एच ई। तो एस एच ई को हम शी पढ़ते हैं और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी भी हिंदी मीनिंग वह ही होती है। और इनका यूज हम करते हैं फीमेल के लिए, यानी कि स्त्री के लिए। और जैसे कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसके साथ हम शी का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यानी कि वो डॉक्टर कौन है? कोई भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब है आई टी। तो आई टी को हम इट पढ़ते हैं और इट का यूज़ हम करते हैं यह के रूप में, यानी कि जब हमें यह की बात करनी है और वो क्या है? न्यूटर जेंडर है, तो हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। या फिर इट इज़ सैटरडे टुडे, आज शनिवार है। अब है ओ यू आर। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अवर, और अवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी या फिर हमारे। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। या फिर वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की
बात माननी चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट है हमारा THEIR। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम? देयर पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं। और देयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उनका, उनकी या फिर उनके होती है, ठीक है। या फिर दे के साथ जब हम अपने की अंग्रेजी यूज करते हैं तो THEIR यानी कि देयर करते हैं। जैसे दे गो टू देयर विलेज, वे अपने गांव जाते हैं। अब है HIS। तो यहाँ पे HIS को हम कैसे पढ़ते हैं? हिज पढ़ते हैं। और हिज का यूज हम करते हैं मेल्स के लिए करते हैं। और इसका भी मतलब क्या होता है? उसका, उसकी या फिर उसके होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हैं, इस वाले पेज पर सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कर्म है। जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इन्हें यूज करते हैं तो इनकी हिंदी मीनिंग ऐसे हो जाती है: उनका, उसका, उसकी, इसका, हम, मुझे, उन्हें या फिर इससे, यह है। अब देखिए मेल है, हिज है, तो हम इसका यूज करेंगे मेल्स के लिए। जैसे इट इज़ हिज बुक, यह उसकी किताब है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि यह उसकी किताब है तो किसी भी व्यक्ति की किताब है, किसी भी लड़के की या आदमी की, यानी कि मेल की किताब है। अब HER, तो इसको हम हर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हर पढ़ेंगे, हेयर नहीं पढ़ेंगे। और हर की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? उसका, उसकी या फिर उसके ही होती है। जैसे आप किसी लड़की की या किसी महिला की बात कर रहे हैं और आपने कहा इट इज़ हर हाउस, यह उसका घर है, तो हम हर का यूज़ करते हैं। अब ITS, तो इसको हम इट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इट्स। और इट्स की हिंदी मीनिंग होती है इसका, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से US होता है, तो US को हम उस नहीं क्या पढ़ते हैं? अस पढ़ते हैं। और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। जैसे वी के साथ जब हमें अपने की अंग्रेजी लगानी होती है या फिर वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। जैसे दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं। तो दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं। अब है ME। तो ME को हम फ्रेंड्स मी पढ़ते हैं। और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। जैसे आपने किसी के बारे में बोला है कि सी लव्स मी, यानी कि वो मुझे प्यार करती है। अब है THEM। तो इसको हम फ्रेंड्स देम पढ़ते हैं। और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उन्हें होती है। जैसे दे क्लैप्स ऑन देम, वे उन पर ताली बजाते हैं। जैसे किसी ने अच्छा काम किया है तो बहुत से लोग तालियां बजाते हैं, तो हम इस तरीके से देम का यूज़ करेंगे। इसके बाद है THIS। तो इसको हम दिस पढ़ते हैं। और दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इस या फिर यह होती है ना। और दिस का यूज हमेशा ही हम करते हैं जो चीज़ हमारे समीप होती है। जैसे दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है, तो वो किताब हमारे क्या है? समीप है, यानी कि पास में है। इसके बाद है THAT। तो इसको फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं? दैट पढ़ते हैं। और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। जैसे और दैट का यूज हम करते हैं दूरी प्रकट करने वाली चीज़ों के लिए। जैसे कोई चीज़ हमारी जब दूरी पे होती है तो हम वहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। और मैंने पीछे पेज पे आपको बताया था कि दिस का यूज हम करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे पास में होती है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ों का नया शोरूम खुला है, तो आप दूर से जा रहे हैं तो किसी को बता रहे हैं कि दैट इज़ ए न्यू शोरूम, यह एक नया शोरूम है। अब है THESE। तो इसको फ्रेंड्स दीज पढ़ते हैं। और दीज की हिंदी मीनिंग होती है इन या फिर ये, ठीक है। इन भी होती है और ये भी होती है। और दीज का यूज हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में यानी कि प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं। अगर आपको बहुत सारी बकरियां दिख रही हैं तो आप उसको क्या दीज के रूप में ही तो एड्रेस करेंगे, तो ये हो गया ये, ठीक है। अब THO ऐसी है, तो इसको हम पढ़ेंगे दोज। और दोज की हिंदी मीनिंग होती है वो। जैसे अभी मैंने आपको दीज का एग्जाम्पल दिया था, ये बकरियां हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि दोज आर गोट्स, वो बकरियां हैं, तो इसका मतलब है कि दोज हमसे थोड़ी दूरी पे है। जैसे जब हम एक वचन में थोड़ी दूरी की बात करते हैं तो डैट का यूज करते हैं। और बहुवचन में थोड़ी दूरी का यूज करते हैं तो दोज का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है देखिए WHAT। तो इसको हम वाट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाट। और वाट की हिंदी मीनिंग होती है
क्या। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है, आपका नाम क्या है। इसके बाद है WHO। तो WHO को हम फ्रेंड्स हु पढ़ते हैं और हु की हिंदी मीनिंग होती है कौन। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं। नेक्स्ट है WHICH। तो इसको हम पढ़ेंगे विच। क्या पढ़ते हैं, विच। और विच की हिंदी मीनिंग होती है कौन सा, कौन सी या फिर कौन से। जैसे आपसे किसी ने कहा कि वो वाली बुक दे दीजिए, तो आप पूछते हैं विच बुक, यानी कि कौन सी किताब। अब है WHEN। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, वैन पढ़ते हैं। और वैन की हिंदी मीनिंग होती है कब। When do you wake, यानी कि आप कब जागते हैं। अब है WHY। तो इसको फ्रेंड्स वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वाई। और वाई की हिंदी मीनिंग होती है क्यों। जैसे आपने किसी से पूछा है कि वाई आर यू सो सैड, आप इतने दुखी क्यों हैं। चलिए अब हम देखते हैं WHOSE। तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ेंगे, हुज पढ़ेंगे। और हुज की हिंदी मीनिंग होती है किसका, किसकी या फिर किसके। इसके बाद है WHOM। तो इसको हम पढ़ते हैं हुम। क्या पढ़ते हैं, हुम। और हुम की भी हिंदी मीनिंग होती है किसको। नेक्स्ट है WHERE। तो इसको कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वेयर। क्या पढ़ते हैं, वेयर। और वेयर की हिंदी मीनिंग होती है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ऐसे ही WHATFOR है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वाट फॉर। इसको हम पढ़ेंगे वाट और FOR को पढ़ेंगे फॉर। तो इसको पढ़ते हैं वाट फॉर। और वाट फॉर की हिंदी मीनिंग होती है किस लिए। अब हम देखते हैं WHEREVER। वेयर मीन्स होता है कहाँ। और इसमें अगर हमने EVER और लगा दिया तो इसको हम पढ़ेंगे वेयर एवर। क्या पढ़ेंगे, वेयर एवर। और वेयर एवर की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों जहाँ कहीं भी। वेयर एवर यानी कि जहाँ कहीं भी। जैसे आपने किसी से कहा यू कैन गो वेयर एवर यू वांट्स, आप जा सकते हैं आप जहाँ कहीं भी चाहते हैं। ऐसे ही WHENEVER है। तो WHEN को हम पढ़ते हैं वैन और EVER को पढ़ लेंगे एवर। तो ये हो गया वैन एवर। और वैन एवर की हिंदी मीनिंग होती है जब कभी। नेक्स्ट है ASK। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, आस्क। और आस्क की हिंदी मीनिंग होती है पूछना। और आस्क हमारी क्या होती है, वर्ब होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, वर्ब यानी कि क्रिया होती है। ऐसे ही TELL है। तो इसको हम पढ़ते हैं टेल। और ये भी हमारी वर्ब यानी कि क्रिया ही होती है। और टेल की हिंदी मीनिंग होती है बताना या फिर कहना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।